काई कबीले से और पूरे सऊद से इंतकाम लूंगी मैं इसका। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी। अब्दुर्रहमान, हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। कबीले में पैगाम भिजवाओ, सब मुहाफिज चौकन न रहे। सऊद पर आंच नहीं आनी चाहिए, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। बमसी, आर्तुक भाई और सिपाहियों से कहो तैयार रहे। गुंदुज अगर कहीं नजर आए तो उसे पकड़कर अपनी हिफाजत में रखें और उस पर नजर रखना, समझ गए? जो आपका हुक्म भाई। ये दोनों गद्दार हैं। तो फिर इन दोनों ने दुश्मन से हमारी जान क्यों बचाई? अब भी नहीं समझे तुम? इसलिए ताकि तुम्हारा भरोसा जीत के तुम्हारे करीब आ सके। ए मको, मर्गन वो गद्दार है जिसकी वजह से नौयान मारा गया। मैं इनकी जान ले लूंगा। रुक जाओ, तुम लोग पहले ही काफी हिमाकतें कर चुके हो, अब कुछ मत करना। अभी इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं, पहले इनसे यह उगलवाना है कि ये किसके लिए काम करते हैं। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारी जबान कैसे खुलवानी है जानता हूं मैं, फिक्र मत करो तुम। बांध दो इन्हें। कौन हो तुम लोग और क्यों लड़ रहे हो? बाबा को मेरे और एरन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था चारी। मुझे माफ कर दो भाई, मैं बहुत मजबूर था। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन पता चलना ही था। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा चारी। मेरे लिए तुम्हें तलवार, घोड़े और खाने का इंतजाम करना होगा।
मेरी बात मानो अगर, तो तुम्हें अर्तुगरुल सरदार के पास चले जाना चाहिए भाई। चारी मेरे भाई, अगर तुम खौफज़दा हो तो साफ साफ बता दो मुझे। देखो, मुझे इस मामले से हर हाल में खुद ही निपटना होगा। अब मुझे अपने और बाबा पर लगे हुए तमाम दागों को खुद धोना होगा। अब बताओ मुझे, क्या मेरी मदद करोगे या फिर नहीं चारी? करूंगा मेरे भाई। तो फिर मुझसे वादा करो चारी। वादा करता हूं, जान दे दूंगा अपनी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। बहुत शुक्रिया। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मां बेऔलाद हो जाए, बच्चे यतीम और बीवी बेवा हो जाए, तो सामने आए वो। देखो जरा इन बुज़दिलों को, कुछ समझ नहीं आया तो हम पर ही हमला कर दिया। सिपाहियों को रोक लो बमसी। लेकिन सरदार, जो कहा है वो करो बस। सिपाहियों, पीछे हटो। जख्मी सिपाहियों को अंदर ले जाओ ताकि इलाज हो इनका। आपका गम मेरा गम है, आपका इंतकाम मेरा इंतकाम है। कातिल जब तक पकड़े न जाए सब्र करना होगा। कातिल आपका बेटा गुंदुस है। हमारा गम कब नहीं होगा जब तक गुंदुस को सजा नहीं मिल जाती। भाई का मजा। उमर साहब का कातिल मेरा बेटा गुंदुस भी हुआ तो भी सजा से नहीं बच पाएगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी मत बताना। सब सुन ले, जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन अगर आज के बाद किसी ने काई सिपाही पर तलवार उठाई या कोई किसी साजिश का हिस्सा बना तो सजा सिर्फ मौत होगी। यह बात जहन नशीन कर ले सब।
मेरे प्यारे पापा, मेरे बहादुर पापा, अगर मैं इंतकाम ना ले सकी आपका तो ये जमीन मेरी कब्र होगी, ये बिस्तर मेरी मैयत होगा और खैमा मेरा कफन होगा बाबा। जब तक इनके जिस्म से खाल नहीं खींची जाएगी ये सच नहीं बताएंगे। अगर सच तक पहुंचना है तो सिर्फ यही रास्ता है खातून। मेरे भाई को जल्द से जल्द पैगाम भेजो, हालात से आगाह करो, उसे बताओ अर्तुरुल सरदार के बेटे कुंदूस ने हमारे बाबा को कत्ल कर दिया है। उसे लिखो सिपाहियों के साथ तलवारें उठाकर सऊद की जानिब आ जाए। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें और हमारी जानिब से इशारे का इंतजार करें। यही वक्त है इंतकाम लेने का, जंग करने का। लोगों को बांटने के लिए तुम्हारे पास कहां से आया इतना सोना? ये काम आपके अपने औताक से होता है। बताओ मुझे उसका नाम। क्या उस आदमी को जानता हूं मैं? वो औलाद है आपकी, आपका बेटा कुंदूस सरदार। कुंदूस की वजह से हमारे क्या समझते थे उसको? ऐसा काम ना बोलो, मुझे तो अपने कानों पर अभी तक यकीन नहीं आया। कुंदूस सिपाही, ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ क्यों किया? क्या कह रही हैं आप खातून? इन पर और इनके सिपाहियों पर हमला क्यों किया तुमने? मुझे इस हाल तक पहुंचाने वालों से इंतकाम मैं खुद लूंगा बाबा। साबित कर दूंगा कि आपका बेटा कहलाने के लायक हूं मैं। कुंदूस की तलाश में सिपाही रवाना कर दिए हैं भाई। दाखिली और खारजी रास्तों पर मुहाफिज भी बढ़ा दिए हैं। सराय के मुलाजिमों को तफ्तीश मुकम्मल होने तक यहां से बाहर जाने के लिए मैंने मना कर दिया है भाई। तदबीर ही हमें मुसीबत से बचा सकती है। दुश्मन बहुत शातिर है, ये याद रखना। वो हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन हर जगह मौजूद है। हमें अपने कान और आंखें खुली रखना होंगी। कोई भी मशकूक चीज या शख्स नजर आए तो उसे नजरअंदाज मत करना। जैसा आपका हुक्म सरदार। यह खंजर कुंदूस का है, लेकिन अगर हम उसे तलाश कर लें तो हकीकत का पता लगाना और भी आसान हो जाएगा। कुंदूस को तलाश करना काफी नहीं, उस हाथ को तलाश करना होगा जो आरामगाह तक इसे ले गया। कुंदूस के मिलने से हमारा वक्त तो बच जाएगा, लेकिन वो हाथ अगर हम तलाश न कर पाए तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने खत लिखकर बेबुलाद को भिजवा दिया है। जल्द ही वो सिपाहियों के साथ यहां आ जाएंगे और इनको फना कर देंगे। इंशाल्लाह वो हमारा सूख खत्म होने से पहले यहां पहुंच जाएंगे।
दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इंतकाम लेंगे हम अपना। आ जाओ। ये क्या है ज़ांगूच? इन्होंने गम की वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना लाया हूं इनके लिए। मुझे भूख नहीं है ज़ांगूच। मैं इस सराय का पानी भी नहीं पीना चाहती। आप इतने कमजोर नहीं हैं। हौसला ना हारिए। आपके पापा भी आपको मजबूत देखना चाहते होंगे। आखिर आप उनकी वारिस हैं एल्बिल के खातून। उनकी एक लौती मीरास इंतकाम है। उनका इंतकाम लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। वो नामुराद कैसे अंदर आया और कत्ल कर दिया? बस करो ज़ांगूच, जाओ यहां से। ठीक, चलो। कौन हो सकता है जिसने उन्हें ऐसे कत्ल किया हो? कौन? वैशी इंसान होगा वो, शैतान होगा वो। आपको किस पर शक है भाई? ड्रैगोस। यह सूरत हाल सिर्फ उसी के हक में है बमसी। यकीनन उसी ने कोई चाल चली है। यह एक मुनफरिद चाल है। हमें यह मालूम करना है कि इसमें कौन कौन उसके साथ शरीक है। तुर्गुत की भी कोई खबर नहीं आई। क्या उन मलूनों से कुंजी हासिल कर ली होगी उसने? तुर्गुत जानता है कि वो कुंजी हमारे लिए कितनी अहम है। जैसा मैंने कहा उसके मुताबिक वो कुंजी हासिल करेगा और वापस आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। लेकिन उसके आने से पहले हमें ये मसाइल हल करना होंगे। उम्रलार के सिपाहियों का क्या करना है भाई? तदफीन आज ही करेंगे अब्दुर्रहमान। वो गुस्से में है। हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं और उनका रवैया कैसा होगा। अगर वो इस सदमे में कोई हिमाकत भी करते हैं तो सब्र के साथ हमें टकराव से खुद को बचाना होगा। यही तकाजा है वक्त का। उनके हामियों के साथ हमारा टकराव हमारे दुश्मन के हक में मुफीद साबित होगा। और इल्बिल के खातून, उन्हें आखिर कैसे समझाएंगे हम सरदार? हर चीज का एक वक्त होता है बमसी। अभी सोग में है वो। इस सोग से जब बाहर आ जाएंगी तो समझाने की कोशिश करूंगा उन्हें मैं। ठीक है भाई। अर्तुरुल की हालत अजीब थी। इतने सिपाहियों को देखकर पागल हो गया था वो। उसने इस तरह छलांग लगाई। उसकी लड़ाई की काबिलियत कमाल की है। मुझे बहुत पसंद आई। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी मां बेऔलाद हो जाए, बच्चे यतीम और बीवी बेवा हो जाए, तो सामने आए मेरे। उमूर उलार के सिपाही ऐसे हो गए जैसे जम गए हो अपनी जगह और हरकत करना भूल गए। तुर्कों के दरमियान आग लगाकर उन्हें आपस में लड़वा दिया हमने। दोनों फरीक जानते ही नहीं थे कि वो क्यों लड़ रहे हैं, मगर वो लड़ रहे थे, यही काफी है हमारे लिए।
कातिल गुंदूस के लिए आपने क्या सोचा है जनाब? उसे इलबिल के खातून मारेंगी। वो कैसे जनाब? थियो, उस लड़की ने अपना बाप खोया है, उसे इंतकाम लेने दो। अपने बाबा की याद में इंतकाम 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 कर रही है वो लड़की। मैं उस बेचारी लड़की की इतनी मदद तो कर ही सकता हूं। इलबिल के कुंदूस को मार देगी, उसके मरते ही सऊद में हर जगह कयामत बर्पा हो जाएगी। तुर्क आपस में ही लड़ लड़कर फना हो जाएंगे। जनाब, अब क्या हुक्म है? कारबेला, तुम्हें तारा के साथ मेकिस के पास जाना होगा। उसे किस तरह समझाना है तुम जानते हो। निको, थियो, बाजार में अफरा तफरी फैला दो। कहो कि उमूर सरदार मर चुके हैं, उमूर और लार वाले जल्द यहां पर आने वाले हैं। एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, बताओ सबको जाकर। ताजिरों से कहो कि सऊद से चले जाएं। जैसा आपका हुक्म कमांडर डेरोस। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? आ रहा हूं, सब्र करो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, मुझ पर रहम करो तारा। अर्तुरुल एक बंद गली में फंस चुका है। अब या तो उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर वो करो जो हम तुम्हें कहते हैं। तारा, ये तुम्हें क्या हो गया है? कौन हो तुम आखिर? हम खुफिया फौज के सिपाही हैं मैकिस, जो सऊद की आजादी के लिए जान भी दे सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो तारा? आज के बाद से तुम हमारे लिए काम करोगे, हमारी मदद करोगे या फिर अपनी जान दोगे? कोई भी ताकत मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। मुझे जान की परवाह नहीं। ये पहचानते हो ना? ये तो मेरी बीवी हेलन, मेरा बेटा लियोन। ये तुम्हें कहां से मिला? बताओ कहां से मिला तुम्हें ये? कुस्तुनतुनिया से वापसी पर उन्हें अपना मेहमान बना लिया है हमने। परेशान मत होना, वो हमारे आदमियों के पास खैरियत से हैं। समझदारी दिखाओ, वरना तुम भी उनके साथ मारे जाओगे। अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या फिर अर्तुरुल को सब कुछ जाकर बता सकते हो जो यहां हुआ।
लेकिन ऐसा किया तो तुम खुद को और अपने घर वालों को मौत से बचा नहीं पाओगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुमने कहना माना तो सऊद हमारा हो सकता है और तुम बाजार के मुंतजिम बनकर और ज्यादा अमीर हो सकते हो। सोच लो मैं क्या चाहते हो मुझसे? अपने बीवी बच्चों से कब मिल सकता हूं मैं? जब वक्त आएगा तो वहां ले जाएंगे तुम्हें। अभी इंतजार करना होगा। आप लोगों ने पहले हमारे सिपाहियों को कत्ल किया, उसके बाद हमारे सरदार को। अब हमारी बारी है अर्तुरुल सरदार। मेरी बात सुने अताज साहब। सुनने को कुछ नहीं बचा अर्तुरुल सरदार। आप और आपका बेटा हमें वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम इंतकाम जरूर लेकर रहेंगे। मैं आपका गम समझ सकता हूं। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल का वादा है, कातिल को ढूंढकर सजा दूंगा मैं। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, कातिल हमारे करीब है। हमें आप पर और आपके सिपाहियों पर एतमाद नहीं है। आर्तुक भाई की निगरानी में तहकीकात करेंगे हम। यह मसला सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी है। हम किसी नए जुर्म के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको हमारी लाशों से गुजर कर जाना होगा। हम ना आपसे और ना ही मौत से डरते हैं। कुंदूस ही कातिल है, पूरा यकीन है हमें, और आप उसके साथ उसके इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। हम आप पे एतमाद नहीं कर सकते बिल्कुल। देखिए खातून, इस सराय में मौजूद कोई भी शख्स आपके वालिद का कातिल हो सकता है। मैं यहां मौजूद तमाम लोगों से तहकीकात करूंगा। आर्तुक भाई की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि यह सब कैसे हुआ, कातिल कैसे सराय में दाखिल हुआ। मैं इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात करूंगा। आप भी शामिल हो सकती हैं इल्बिल के खातून। मिलकर सच तलाश करेंगे हम। अब आप अपने सिपाहियों को पीछे करें। दोबारा नहीं कहूंगा यह बात। इन्हें एक आखिरी मौका देते हैं, कोई भी सिपाही इनके रास्ते में ना आए।
उम्मीद है आप दुरुस्त तहकीकात करेंगे। उमर सरदार पर वार करने के लिए जिस खंजर का इस्तेमाल किया गया वो गुंदूस का है। और जो दूसरे सिपाही कत्ल हुए? उमर सरदार से पहले मैंने उन सिपाहियों का मुआयना किया था भाई। उन्हें 2 अलग अलग तलवारों से कत्ल किया गया है। तो मतलब कातिल अकेला नहीं था? सही कहा आपने। वो 3 लोग थे खातून। उन्होंने खामोशी से बाहर मौजूद निगरानों को मार डाला। फिर कातिल कमरे में दाखिल हुआ। पहले उसने अंदर मौजूद मुहाफिज को मारा, उसके बाद उमर साहब पर हमला किया। वक्त नहीं लगा ज्यादा। ये लड़ाई मुख्तसर थी बहुत। आपको खंजर इनके दाएं जानिब से मिला था? जी बिल्कुल। देखिए खातून, अपने बेटे की परवरिश मैंने बहादुर जंगजू की तरह की है, किसी कातिल की तरह नहीं। लेकिन अगर उसे कातिल मान भी लूं तो यह हरगिज नहीं मान सकता कि वो इतना बेवकूफ है कि अपना खंजर यहां भूल जाए। ये आप हमसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए अर्तुगरुल साहब, अगर उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं अर्तुगरुल सरदार? कातिल ने कत्ल करने के बाद जानबूझकर खंजर यहां छोड़ दिया ताकि इल्जाम गुंदुस पर आ जाए। आप अपनी अदालत कायम करें और इन सबूतों की रोशनी में अपने बेटे को बेगुनाह साबित कर लें। हम आपकी बातें सुन चुके हैं और सब कुछ देख भी चुके हैं। या तो आप अपने बेटे को तलाश करके कत्ल करें या हम खुद कर देंगे। बस बहुत हो गया, चाहिए मुझे मेरे बाबा के साथ छोड़ दें। ये खंजर मुझे दें। इसमें कोई शक नहीं कि कत्ल गुंदूस ने नहीं किया। हमें उसे जल्द तलाश करके इलबिलगे खातून के शर से बचाना होगा। जब इस कत्ल की खबर कोनिया पहुंचेगी तो वो गुंदूस को कत्ल करने आएंगे, इंसाफ के लिए नहीं। ड्रैगोस जब तक पकड़ा ना जाए तब तक हम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। गुंदूस की जिंदगी ड्रैगोस की गिरफ्तारी से मशरूत है। अर्तुगरुल सरदार, अगर इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना है जांगुज? अर्तुगरुल सरदार, आप मुझे कोई मुलाजमत दिलवा दे, मैं अब यहां काम नहीं करना चाहता। मैं बदनुमा हूं। आपने कहा था जांगुज, कोई इंसान किसी इंसान का आका नहीं होता। आपने सिर्फ अपने हम मजहब लोगों के साथ ही इंसाफ नहीं किया,
बल्कि तमाम लोगों के साथ इंसाफ किया है। बहुत शुक्रिया सरदार। आप जैसे इंसाफ पसंद इंसान के बेटे से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी बूढ़े इंसान का कत्ल करते। जानता हूं मैं, गुंदूस बेकसूर है, मासूम है, नौजवान है, ना तजुर्बेकार है, नादान है वो। मुझे आपके इंसाफ पर पूरा यकीन है सरदार। मैं खुदावंद से दुआ करूंगा कि वो आपके बेटे पर रहम फरमाए। इस दुनिया में किसी को अपनी एक सांस का भी इख्तियार नहीं। अल्लाह ने अपने फजलो करम से हमें महफूज रखा हुआ है। उसी के फजलो करम से दुश्मनों के बीच बेखौफी से जिंदा रह रहे हैं हम सांगुच। अल्लाह का इंसाफ हमें वहशी और जालिमों के सामने महफूज रखेगा और हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। आप पर करम हो खुदावंद का। आज उन दुश्मनों ने चाल चली है। सही कहा आपने। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब वक्त आएगा तो सब देख लेंगे कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल की तलवार से उनकी मौत होगी। तुम्हारे इंसाफ पर मेरी तलवार का साया मंडला रहा है अर्तुरुल। आज नहीं तो कल इसका मजा जरूर चखोगे। मेरे प्यारे बाबा, मेरे बहादुर बाबा, आप हमेशा हमारे लिए चट्टान की तरह खड़े रहे। आपके जाने से मैं कमजोर हो गई हूं। आपके बिना मैं अधूरी हूं बाबा। उन्होंने आपको इस स्याह मिट्टी के नीचे पहुंचाया है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। गुंदूस को तलाश करूंगी और उसके हर जुल्म का हिसाब लूंगी मैं। गुंदुस के लिए तुम वो वाहिद शख्स हो चारी जिस पर वो भरोसा कर सकता है। तो अब तुम हमें सब कुछ बता दो, जो भी मालूम है। आखिरी बार हम उसी वक्त मिले थे जब हम जिंदान में थे, और फिर उसके बाद वो उमर सरदार गुंदुस के खंजर से कत्ल कर दिए गए। क्या तुम ये बात समझ नहीं पा रहे? कातिल कहा जा रहा है तुम्हारे भाई गुंदुस को। हमें उसे जल्द ढूंढना होगा ताकि उस पर से इल्जाम हटा सके। कुछ भी जानते हो तो बता दो हमें, और अगर ये सोचते हो कि राजदारी से मदद कर रहे हो तो गलत कर रहे हो चारी, गलत कर रहे हो तुम। ये जाल गुंदुस के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बिछाया गया है। ये बात समझ क्यों नहीं रहे? हम सब के लिए बिछाया गया है। अगर तुम वाकई अपने दिल से मदद करना चाहते हो अपने भाई की, तो बता दो सब कुछ जो भी जानते हो। मुझे इस मामले से हर हाल में खुद ही निपटना होगा। बाबा पर लगे हुए तमाम दागों को खुद धोना होगा। अब बताओ मुझे, क्या मेरी मदद करोगे या फिर नहीं चारी? वादा करता हूं जान दे दूंगा अपनी, लेकिन हार नहीं मानूंगा।
नहीं बमसी चाचा, मैं नहीं जानता कुछ भी। खूब, बहुत खूब। तो फिर जा सकते हो। अगर कुछ भी पता चले हमें जरूर बताना। समझ गए जारी? जैसा आपका हुक्म। तुमरुल, जारी के उठाए एक एक कदम पर नजर रखना। जो आपका हुक्म बमसी सिपा सालार। जाओ, होशियार रहना। आ जाओ जारी। आखिर कहाँ रह गया ये? ये दुकान बंद क्यों है? हमने कहा था ना कि हमें तलाशी लेनी है। ये दुकान तो बहुत अरसे से बंद है, तलाशी की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं हम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ रह गए? जल्दी से आ जाओ जारी, मैं मजीद यहां नहीं रुक सकता। हमारा नोयान इनकी वजह से मारा गया। बताओ गद्दारों, किसके लिए काम करते हो? नोयान को धोखा क्यों दिया तुमने? तुम्हारा नोयान अपनी ख्वाहिशात में अंधा हो गया था। वो बहुत मगरूर इंसान था। मैंने सब कुछ हलाकू खान को बता दिया था। और हां, तुम लोगों को भी उस मगरूर नोयान से मेरी वजह से छुटकारा मिला। मुझे बताओ कि अब तुम किसके लिए काम करते हो? मैं हक के लिए काम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता हूं। तो तुम मुसलमान हो गए। तुम्हारा खून भी उन मुसलमानों के खून में मिला दूंगा जिन्हें मैंने अनातोलिया में मारा है। गद्दार! बस करो! इसने तुम्हें सब बता दिया है। अब और क्या चाहते हो? तो फिर तुम ही बता दो कि किसके लिए काम करते हो, वरना तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहला दूंगा। हम किसी के लिए काम नहीं करते। जितने चाहे कोशिश कर लो, जवाब यही है। या तो तुम्हें बताना होगा या फिर मरना होगा। अर्तुरुल सरदार, क्या चाहते हैं आप हमारे सिपाहियों से? क्या उन्हें भी मारना चाहते हैं? कौन से सिपाही इल्बिल के खातून?
क्या वो सिपाही जिन्होंने सरहद पर जाल बिछाया हुआ है? आप और आपके सिपाहियों के लिए यह गम का दिन है। आपका दुख मेरा दुख है, यकीन कीजिए मेरा। हम सब एक ही जाल में जकड़े हुए हैं इल्बिल के खातून। आप जो जिम्मेदारी निभाने आई हैं उससे आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि बदगुमान हो जाएंगी आप। आज से यह सराय आप और आपके सिपाहियों का है। आप यहां पर सोग मनाएं और मेरी ताजियत कबूल करें। लेकिन आपको कुछ बताना चाहता हूं इल्बिल के खातून। जिस दिन वो हादसा हुआ, गुंदूज ने नहीं बताया कि वो कहां था, लेकिन मुझे मालूम हो चुका है। वो जमींदार यानिस की बेटी इरन के साथ था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वो उससे मुलाकात के लिए गया था। तो उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो नहीं चाहता था कि सरेआम इरन का नाम लिया जाए और उसकी बदनामी हो। वो हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने इसे राज रखा। मौका मिलते ही मैं जमींदार के पास जाऊंगा और मुलाकात करूंगा और असल हकीकत मालूम करूंगा उससे। जो कुछ हुआ उसके बाद आपको लगता है मैं आपकी बात पे यकीन कर लूंगी? इस सरजमीन पे हमारा खून बहाया गया, कातिल अब तक मफरूर है। इन बातों से आप दिलों में लगी हमारी इस आग को कैसे सर्द कर सकते हैं? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो यकीन दिलाने के लिए जान हाजिर है मेरी खातून। आप मेरे बेटे गुंदूज को सिर्फ एक कातिल के तौर पर देख रही हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम मैं अपने बेटे को एक बाप के तौर पर खतरे में देख रहा हूं। मार दे मुझे अगर यकीन नहीं मुझ पर। क्या सोच रही हैं? आगे बढ़े। बाबा, मेरे बाबा। मुझे इंसाफ चाहिए अर्तुगरुल सरदार। अपने बाबा का
अपने सिपाहियों का इंतकाम लेना है मुझे। पूरी करना चाहती हूं मैं अपनी ये जिम्मेदारी। इंसाफ चाहती हूं मैं, इंतकाम चाहती हूं। कातिल को मिलकर तलाश करेंगे खातून। इंशाअल्लाह हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। आप इंसाफ चाहती हैं तो ये इंसाफ गुस्से से हासिल नहीं होगा। जो साजिश हुई है उसे समझने के लिए अक्ल से और ईमान से काम लेना होगा। उठिए इल्बिल के खातून, उठिए। मैं आप पे एतमाद करूंगी अर्तुरुल सरदार, लेकिन मायूस मत कीजिएगा मुझे। झूठ बोलना, कत्ल करना, दोनों बड़े गुनाह हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं बेटा। खुदावंद हमें इनसे महफूज फरमाए। अब तुम जा सकते हो बेटा, मेरी नसीहत फरामोश ना करना। क्या खबर है? उन्होंने चारी से गुंदुस के बारे में सवालात किए थे। चारी ने कुछ नहीं बताया उन्हें। दुकान से दूर मत जाना तुम, वो यकीनन चारी का पीछा करेंगे। अर्तुरुल के सिपाही अगर दुकान तक पहुंच जाए तो उन्हें रोकना होगा। गुंदुस तक सिर्फ इल्बिल के खातून पहुंचनी चाहिए, लेकिन पहले अर्तुरुल को सऊद से बाहर भेजना है। त्योक्लस नामी वो आदमी इतना अहम क्यों था जनाब? एक शख्स जिसका नाम ड्रैगोस है वो सऊद पे कब्जे के लिए तहरीक चलाने वाला है। त्योक्लस जमींदार यानिस का बहुत खास जासूस था। कुस्तुनतुनिया में मौजूद हलाकू खान के जासूस से यह बात पता चली। सऊद जाएंगे क्या आप? जाऊंगा, वहां से कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है। इनकी जबान खुलवाओ और फिर यहां से गायब हो जाना।
हमारे सिपाही बहुत गुस्से में हैं। उन्हें काबू करना आसान नहीं होगा। वो किसी दलील को नहीं मानेंगे, सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर हैं। सिपाहियों से खुद बात करूंगी मैं, और आप भी पुरसुकून रहिए। अर्तुरुल सरदार तहकीकात कर रहे हैं, कोई भी मुश्किल मत खड़ी कीजिए उनके लिए। हम कैसे उन्हें मनमानी की इजाजत दे सकते हैं? एक बाप अपने बेटे के खिलाफ कैसे तफ्तीश करेगा? हमें उन पे भरोसा करना ही होगा अताज साहब। उनके साथ हम कदम होकर चलेंगे। लेकिन इल्बिल की खातून। अताज साहब, जो कहा गया है वही कीजिए। कुछ पता चला सराय में क्या हुआ था? सरदार उमर का कत्ल हो गया है वहां। ये तुम क्या कह रहे हो चारी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये किसने किया? ये कत्ल तुम्हारी खंजर से हुआ है। वो लोग तुम्हारी तलाश में हैं। ये कैसे आ गया? कुंदूस को ढूंढ ले गई है। जो लोग मुझे अगवा करके गार में ले गए, वो मेरा खंजर भी ले गए और कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बमसी से पसालार से तो झूठ बोल दिया है मैंने, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है अपने बाबा के पास चले जाओ। तुम बेकसूर हो वो जानते हैं। हरगिज़ नहीं चारी, कभी भी नहीं। बात को समझो चारी, मेरे पास बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। मुझे दोबारा जिंदान में डाल दिया जाएगा। अगर बाबा ने मेरी हिमायत की तो वो उन पर भी इल्जाम लगाने से बाज नहीं रहेंगे, और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता चारी। सुनो भाई, सराय में क्या हुआ है? ये किसकी जुर्रत हो सकती है? जल्द मालूम हो जाएगा, मुझे जाना है अभी। अब हम परेशान हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं। तो आखिर अब तुम क्या करोगे? इल्बिल के खातून के बाबा को किसने मारा है पता लगाना होगा, क्योंकि इसके बगैर मैं अपनी बेगुनाही कभी भी साबित नहीं कर पाऊंगा। मुझे तब तक इन सब की नजरों से ओझल रहना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इस लिबास से छुटकारा पाना होगा। आगे से हटो, मैं जरा जल्दी में हूं। अगर अमनो अमान कायम नहीं हुआ तो अर्तुरुल साहब क्या करेंगे? हम सब बहुत खौफजदा हैं। क्या होगा अब? किस तरह लोगों का खौफ दूर होगा?
और तुरुल सरदार ने हमेशा सबकी हिफाजत की है और वो आइंदा भी ऐसा ही करेंगे, समझे? अब जाने दो मुझे, हटो। कुंदुस, दुमरुल सिपाही यहां आ रहे हैं। ढूंढ लिया उन्होंने हमें। ये कैसे पहुंच गए? अब क्या होगा? क्या हुआ दुमरुल भाई? मुझे डरा दिया आपने। यहां पर कौन है चारी? मैं हूं। और ये चमड़ा है। मुझे बहुत काम करने हैं। वैसे क्या हुआ है? दुमरुल भाई, क्या चाहिए आपको? मुझे बताएं आप। मैं गुंदुस को ढूंढ रहा हूं चारी। गुंदुस यहां क्यों आएगा? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। गुंदुस अगर यहां आया भी तो पहले आप लोगों को ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है चारी, ठीक है। उस्मान, तुम यहाँ? मैं चारी का छुपकर पीछा कर रहा था और दुकान के पीछे रुक गया। जब आप निकले तो आपके पीछे आ गया। उस्मान, मैंने उमूर सरदार का कत्ल नहीं किया और ना ही उनके सिपाहियों को मारा। इस झूठ से छुटकारा पाने तक मुझे रूपोश रहना है। किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं जासूसी के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए पीछा कर रहा था। चलिए बाबा के पास, वो जानते हैं आप बेकसूर हैं। नहीं उस्मान, अगर मैं बाबा के पास गया तो तुम्हें पता है वो मुझे जिंदान में डाल देंगे और मैं जिंदान में नहीं जाना चाहता। मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया उस्मान और मुझे खुद निकलना होगा इससे। तो मैं भी साथ चलूंगा। इस मुश्किल में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। पागल मत बनो उस्मान, मैं तो ये तक नहीं जानता कि मैं जाकर छुपूंगा कहाँ और तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता मैं। आपने कहा था कि हम 3 भाई हैं मगर वजूद एक है। अगर एक तकलीफ में होगा तो दर्द सब महसूस करेंगे। हर मुश्किल का मुकाबला एक साथ करेंगे हम। अपने भाई को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता भाई। घोड़े का इंतजाम भी कर लिया है, मैं भी साथ चलूंगा। सिपाही आ रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हो सिपाहियों? बमसी सिपा सलार ने तमाम सिपाहियों को तलब किया है, जल्दी जाइए। तुमने फिर कर दिखाया उस्मान। चलो आ जाओ।
तैयार रहना है मार्किन। नौकिर, नौकिर, जाओ देखो क्या कह रहा है ये। क्या बात है? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लो मार्किन। कुंजी तलाश करो मार्किन। कुंजी मिल गई तुर्गुत। ये कुंजी तुम किसको दोगे? जो इस जमीन को तुम्हारा कब्रिस्तान बनाएगा, अर्तुरुल सरदार। तो तुम अर्तुरुल के सिपाही हो? हाँ, जल्द मालूम हो जाएगा कि ये जमीन किसका कब्रिस्तान बनेगी। तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं। खुश नसीब इंसान हो तुम, जो नौयान को मारने का जरिया बने और हक का रास्ता पाया। मुबारक हो मार्किन। बहुत शुक्रिया। मैंने अपने कई साल इन वहशियों के पीछे जाया किए हैं तुर्गुत, और फिर मुझ पर अल्लाह का करम हुआ कि उसने हक के रास्ते पे चलने वालों से मिलवा दिया। अल्लाह खुश रखे। ये कुंजी फौरन भाई तक पहुंचानी होगी हमें। देवक्लिस के बारे में भी तफसीलात से आगाह करना है। क्या हुआ? गुंदुस सऊद से फरार हो गया है। उसके साथ उसका भाई उस्मान भी है। उनका पीछा किया था, जुनूब की तरफ गए। हमें सिर्फ कुंदुस की जिंदगी चाहिए थी, मगर अब उस्मान भी सद में आ चुका है। अपने किसी आदमी को अर्तुरुल के पास भेजो और कहो कि गुंदुस और उस्मान को शमाल की जानिब जाते हुए देखा गया है। यानी अर्तुरुल को गुंदुस और उस्मान की मुखालिफ समत भेजना है। कारापेला वहां अपने सिपाहियों के साथ अर्तुरुल का इंतजार कर रहा होगा। अर्तुरुल अपने बेटों की तलाश में निकलेगा और मौत के जाल में फंस जाएगा। और गुंदुस और उस्मान? मैं इलबिल्गे के पास जाकर उससे कहूंगा कि गुंदुस एक दुकान में देखा गया है। समझे तुम दुकान के पास उसका इंतजार करना, और जब इलबिल्गे खातून उसकी तलाश में वहां आएगी तो उसे बताना कि वो जुनूब की जानिब गया है। यह सुनकर वो उसके पीछे पागलों की तरह इंतकाम लेने के लिए जाएगी। जैसा आपका हुक्म कमांडर।
खेल तो मौत का अब शुरू होगा। मैं पूरी रात ताजिरों के महसूलात के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सोचता रहा और तुलुए आफ़ताब के वक्त सोने के लिए गया। तो क्या कुछ ऐसा मिला जिस पर शक हो तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो कोई भी है हमारे बहुत नजदीक है। इन दिनों में कुछ ऐसा देखा जिस पर शक हो तुम्हें मेकिस? कुस्तुन दुनिया से वापसी पर उन्हें अपना मेहमान बना लिया है हमने। परेशान मत होना, वो हमारे आदमियों के पास खैरियत से हैं। अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या फिर अर्तुरुल को सब कुछ जाकर बता सकते हो जो यहाँ हुआ। लेकिन ऐसा किया तो तुम खुद को और अपने घर वालों को मौत से बचा नहीं पाओगे। क्या सोच रहे हो मेकिस? तुमने कुछ ऐसा देखा है जिस पर शक हो तुम्हें? कुछ नहीं देखा सरदार, कुछ भी नहीं। ये सब किसी ऐसे शख्स ने किया है जो हमारे करीब है। पिछले 1 साल में कौन कौन सऊद आया, कौन सराय में रहा, मुलाजिमत की और किसने तिजारत की, मुझे फर्दन फर्दन तफसील चाहिए सबकी। सब कुछ लिखना और लिखकर बमसी के हवाले कर दो। तहकीकात के लिए ये जरूरी है। जैसा आपका हुक्म। भाई ये कहता है कि इसने गुंदूस को देखा है। बताओ जल्दी, कब और कहां देखा गुंदूस को? उन्हें सऊद से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखा था। शुमाल की जानिब जा रहे थे। उस्मान भी उनके साथ था। उस्मान भी? उस्मान क्या कर रहा था गुंदूस के साथ? मुझे मालूम हुआ था कि आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो जैसे मैंने उन्हें देखा आपको खबर देने आ गया। बहुत शुक्रिया। बमसी, जाकर सिपाही और घोड़े तैयार करो, हमें रवाना होना है। जल्दी जल्दी जल्दी। जी भाई, जो आपका हुक्म। आपकी शुक्रगुजार हूं मैं। रहने के लिए हमें जगह दी, हमारी हिफाजत की। आपकी वजह से हम अपने बाबा की मुनासिब तदफीन कर पाए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना नहीं। जी शुक्रिया। असलिहान, जाओ बेटा, नेहा को हमारे खैमे में ले जाओ। खाना भी तैयार रखा है, आप सब खा लें। ठीक है? ठीक है वालिदा। आ जाओ नेहा। एफ्तो किया बेटी, आर्तुक साहब ने तुम्हारे वालिद की मौत पर कुछ तहकीकात की हैं। जी ठीक है। क्या पता चला उन्हें? तुम्हारे वालिद की मौत तबई नहीं थी। उनकी दवा में जहर मिलाया गया था। मगर कैसे? कौन कर सकता है उनके साथ ऐसा? आखिर कौन जहर मिला सकता है मेरे बाबा की दवा में? बेटी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। जिसने भी उनके साथ ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। आज के बाद तुम दोनों हमारी हिफाजत में रहोगी। खुद को अकेला मत समझना।
समझ नहीं पा रही हूं मैं, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एवदोकिया, जिन लोगों ने आपको अगवा किया था, क्या चाहते थे वो लोग आपसे? बेटी, हमें कुछ बताओगी तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हो सकता है इन दोनों वाकयात के पीछे एक ही शख्स का हाथ हो। मैं नहीं जानती कुछ भी। मुझे नहीं मालूम कि वो हमें कहां लेकर जा रहे थे। मैं सच कह रही हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारे बाबा ने इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? माफी चाहती हूं मैं, मुझे इजाजत दीजिए। हमने गश्त पर मामूर सिपाहियों को निगरानी का हुक्म दे दिया है सरदार। शुक्रिया बमसी। सरदार, मैंने सुना है कि आप कुंदूस की तलाश में जा रहे हैं। खुदावंद से दुआ करूंगा कि आप उसे खैरियत से वापस ले आएं। बहुत शुक्रिया सांकुच। जल्दी जाओ अर्तुरुल, एक जानिब तुम मरोगे और दूसरी जानिब तुम्हारा बेटा। जाओ। हमारा गम हमें कमजोर नहीं कर सकता, उठना ही होगा अब हमें। आज के बाद अपने बाबा की सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी। मेरा हुक्म है ये, कल से हम महसूलात वसूल करने की मुहिम शुरू करेंगे। तमाम कबाइल में जाएंगे। हर हाल में रियासत की जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और याद रहे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जैसा आपका हुक्म बिल्किस खातून। जाइए अब, और तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कहो क्या बात है जांगुज? कुंदूस सिपाही, उसे एक दुकान में देखा गया। जैसा ही मालूम हुआ आपको बताने आ गया मैं। क्या कह रहे हो? किसकी दुकान में? अर्तुरुल सरदार की। शायद वो वही था। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो कहा था वो कुछ नहीं जानते। मैंने आपसे कहा था उस पर भरोसा मत कीजिएगा। आप यहीं सराय में रुकिए अताज साहब, सिपाहियों का ख्याल रखिए। कहां है वो दुकान?
कहाँ गया वो कातिल? तलाशी लो। ये तो गुंदूस का लिबास है। वो यही था, यानी जांगुज सही कह रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये दुकान मेरी है। तुम अपनी दुकान एक मुजरिम के हवाले कैसे कर सकते हो? गुंदूस ने यहाँ रहने के लिए कितना सोना दिया था तुम्हें? मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। कुछ देर पहले मैंने देखा था जब वो जा रहा था। किस तरफ गया है वो? अर्तुरुल सरदार मार देंगे मुझे। और अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बताओ। बताता हूँ। उस्मान के साथ गया है वो। किस जानिब गया है? बताओ मुझे फौरन। वो पिछले दरवाजे से निकले और जुनूब की तरफ गए हैं। खुदा के लिए ये बात अर्तुरुल सरदार को ना बताइएगा, मार देंगे मुझे वो। कातिल को मिलकर तलाश करेंगे खातून। इंशाअल्लाह हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। तुमने फिर मुझसे झूठ कहा अर्तुरुल। इस बार तुम्हारा बेटा गुंदूस मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। चलो सिपाहियों जल्दी। किसी को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? आखिर बाबा को जहर क्यों दिया? ये जानने के लिए हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्यों जाना होगा और कहाँ जाना होगा हमें? बाबा ने हमें जमींदार के पास जाने का कहा था। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। तुमने हार तलाश कर लिया नेहा? कहाँ से मिला तुम्हें? क्या तुम मुझे बगैर बताई गई थी? नहीं, मैं नहीं गई थी। उस्मान को मैंने इस बारे में बताया था, बस वही तलाश करके लाया। कौन जाने इसकी क्या अहमियत है। बाबा ने कहा था कि यह हमारी बका का वाहिद जरिया है। हमें इसकी हकीकत जाननी होगी नेहा। वो जमींदार ही हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। क्यों ना अर्तुरुल सरदार को हम ये सब बता दें? ये अच्छे लोग हैं, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। हम इन्हें पहले ही बहुत जहमत दे चुके हैं और इन हालात में हम जमींदार के अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ हमारी जान खतरे में है। किसी को बताए बगैर यहाँ से चले जाएंगे और कोई चारा नहीं है। समझ रही हो ना तुम? खामोशी से निकलना होगा यहाँ से। ठीक है? हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूं तुम्हारे। अर्तुरुल सरदार और उनके सिपाही भी मौजूद नहीं है कबीले में। यही सही वक्त है।
बस तुम मेरा हाथ मजबूती से पकड़ना। लड़कियों पर नजर रखना वरना ड्रेगोस हमें नहीं बख्शेगा। चलो। वापस जाओ उस्मान, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या मेरे जुर्म में खुद को शराकतदार कहलवाना चाहते हो तुम उस्मान? हाँ, या कातिलों का शिकार बनना चाहते हो? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा भाई। उस्मान, जिद मत करो, मैंने कहा वापस जाओ। दुश्मनों से खुद निमट लूंगा मैं। बाबा परेशान होंगे तुम्हारे लिए। ये मेरी लड़ाई है। ये आपकी या मेरी नहीं, हमारी लड़ाई है भाई। नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। हमारा खून एक है। मैं जान भी दे सकता हूँ आपके लिए। भाई हूँ आपका। अगर साथ नहीं ले जाएंगे तो शर्त यह है कि पहले मारना होगा मुझे। गुरूब आफताब से पहले हमें गार तक पहुंचना है और रात के खाने का बंदोबस्त भी करना होगा हमें। आप गार की तरफ जाएं भाई, वहां आपको कोई नहीं देख सकेगा। मैं आबादी में जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, लेकिन जब मैं खाना लेकर आऊं तो आप गायब मत हो जाइएगा। समझ गया भाई, तुम हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। जाओ अब और जल्दी वापस आना। मैं गार के पास इंतजार करूंगा। फिक्र न करें भाई।
इलबिल के खातून वो पहाड़ की तरफ गए हैं। ये रास्ता गार की तरफ जाता है। उसका इरादा रात वहीं बसर करने का होगा। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, ढूंढ लूंगी मैं। सवार हो जाओ सिपाहियों। आगे बढ़ो, जल्दी करो। जल्दी। और तुरुल के लिए निशानात बना दिए थे ना तुमने। फिक्र ना करें काराबेला, वो हमारे जाल में जरूर फंसेगा। बहुत खूब। बहादुर जंगजू, वक्त आ गया है। हम उन सब का खात्मा कर देंगे और अर्तुरुल का सर कलम करेंगे। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ जल्दी अर्तुरुल, आ जाओ। बाजी, और कितनी दूर जाना है? हिम्मत करो नेहा, बस हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूर और। और नहीं भाग सकती मैं। थोड़ी और हिम्मत करनी होगी तुम्हें, ठीक है? पकड़ लो इन्हें जल्दी। नेहा भागो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी भागो नेहा। गुंदूज सिपाही, तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूं, समझती क्यों नहीं हो तुम? जाओ और जाकर असली कातिलों को तलाश करो। तुमने क्या सोचा था, बच जाओगे मुझसे? तुम और तुम्हारे बाबा अब हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते।
उस्मान! कुंदूस! कुंदूस! उस्मान! गायब! कुंदूस! सरदार उस्मान! सरदार! कहाँ हैं आप? उस्मान! ये मिट्टी नम है, निशानात ताजा है। तैयार हो जाओ। ये मालूम कौन है? तो इन लोगों ने जाल बिछाया था हमारे लिए। तैयार हो जाओ सिपाहियों। या अल्लाह! पकड़ लो इसे, ये मुझे जिंदा चाहिए। भागो, भागो नेहा! छोड़ो नेहा, छोड़ो हमें। नेहा, चलो चलो हमारे साथ। छोड़ दो हमें, छोड़ दो मेरी बहन को। तुर्कुत सरदार, जानता हूं फरार होकर जमींदार के पास जा रही हो तुम। अब मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। लेकिन इस बार झूठ मत बोलना।
मुझे लड़ने पर मजबूर मत करो खातून। पहले ही काफी लड़ चुके हो तुम। बस बहुत हो चुका। मेरे सिपाहियों और मेरे बाबा को मारा तुमने। अब फरार नहीं हो सकते तुम। पकड़ लो इसे। साबजी भाई और मैं जब जंगल में दुश्मनों से लड़ रहे थे, उन आदमियों के चेहरे छुपे हुए थे, लेकिन मैंने कुछ देखा था। क्या देखा? उनमें से एक के हाथ पर नक्श बना हुआ था, जैसे कांटे होते हैं। तो मेरे बेटों पर हमला करने वाले तुम थे। वो तो भाग गए थे अर्तुरुल, मगर तुम नहीं भाग पाओगे। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। ये सब कहां से आ गए आखिर? इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। पहले मेरे सिपाहियों को और उसके बाद मेरे बाबा को कत्ल किया तुमने। तुम्हारे जुर्म की सजा अपने हाथों से दूंगी मैं। मैं जानता हूं आप मुझ पर भरोसा नहीं करती और ना ही मुझ पर यकीन करेंगी, लेकिन आपने अगर अपनी ये बर्बरियत ना छोड़ी तो एक बेगुनाह की जान ले लेंगी आप।
आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आ जाओ मलूनो। मुझे मारकर कातिलों की मदद कर रही हैं असल में आप। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हारा फैसला रिवायात के मुताबिक ही होना चाहिए। मैं ना आपसे और ना ही मौत से डरता हूं। कलमा पढ़ लो कुंदूस। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तीर कहां से आ रहे हैं? सरदार, हमारा गश्ती दस्ता आ गया। हर हाल में वो शख्स जिंदा चाहिए मुझे जिसके हाथ पर नक्श है। चलो मेरे जवानों, हक है अल्लाह। बताओ मुझे, ड्रैगोस कौन है? एक भयानक ख्वाब। वो तुम्हारे लिए एक भयानक ख्वाब है अर्तुरुल।
बताओ मुझे, ड्रैगोस कौन है आखिर?